कैसे हो दोस्तों? आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू नेगोशिएट द सैलरी। सो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएट करने जाते हो तो वो जो सैलरी नेगोशिएशन पार्ट जो है वो लास्ट में आता है। बट उससे पहले जो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया होता है, बहुत प्रिपरेशन किया होता है। बट जब भी सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट आता है तब आप इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते होते हो, तो वो आप सबसे बड़ी गलती कर देते हो। क्योंकि सपोज़ सैलरी नेगोशिएशन में आपका जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो था वो आपने नेगोशिएट नहीं किया और आपको कम मिला, तो उसका फ्यूचर आप देखो कि भई नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप सपोज़ कम मिला तो उसका कैलकुलेशन लगाओ कितना लॉस आपको फाइनेंशियली होगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ और सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जब भी सैलरी नेगोशिएट करो, देन यू आल्सो नीड टू गिव द सेम वेटेज और इम्पोर्टेंस व्हिच यू आर गिविंग द वेटेज टू क्रैक द इंटरव्यू। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैंने रिसर्च किया है कि सब लोग ये गलती करते हैं और हाउ वी हैव टू अवॉइड दोज़ मिस्टेक्स। तो सबसे पहला पॉइंट है एचआर का बजट। तो जब भी एचआर का कॉल आता है तो डेफ़िनेटली कोई भी कंपनी होती है, तो हर एक कंपनी जो होती है वो कभी भी कोई भी ओपनिंग के लिए एचआर को एक बजट देती है कि भई वी आर गोइंग टू हायर द कैंडिडेट फॉर एक्स सैलरी एंड वाई सैलरी। तो उस रेंज में जो है दोनों की रेंज में वो एचआर कैंडिडेट को सर्च करता है एंड दे आर गोइंग टू इनवाइट फॉर द इंटरव्यू। तो जब भी कोई एचआर का कॉल होता है आता है तो आप उसको पूछो कि भाई व्हाट्स योर बजट फॉर दिस रोल। क्योंकि मोस्टली हम ये गलती कर देते हैं कि हमको जब भी कॉल आता है तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम एचआर को दे देते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉल, और हमारा सैलरी भी वो जान लेते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क भी आपका बजट क्या है फॉर दिस रोल। तो आगे से आप ये ध्यान रखो कि जब भी कोई एचआर का कॉल आता है तो उसको पूछो कि व्हाट्स योर रेंज फॉर दिस सैलरी। सो एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर और आप अपना जो सैलरी है वो इतना आस्क कर सकते हो, ज़्यादा बोल सकते हो। ओके। सेकंड जो है आपको रिसर्च। तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब भी आप सैलरी नेगोशिएट करने जाओ तो उससे पहले आपको थरो रिसर्च करना पड़ेगा। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो नेगोशिएशन पार्ट है उसमें आपने रिसर्च नहीं किया, देन यू आर गोइंग टू बी इन ए फाइनेंशियल लॉस। तो आप देखो कि उस रोल के लिए आपकी सिटी में कितना एवरेज सैलरी दिया जाता है, अक्रॉस द इंडिया कितना सैलरी जो है अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट मैनेजर का सैलरी रेंज है तो बेंगलोर में कितना है, अक्रॉस द इंडिया कितना है। अगर आप पुणे में जो सैलरी नेगोशिएशन है फॉर दिस प्रोडक्ट मैनेजर पोस्ट, तो आप वहाँ पे भी सर्च करो कि वो कितना ऑफर करते हैं। उसके बाद उस कंपनी में भी आप सर्च कर सकते हो जहाँ पे आप इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो मिल जाएगी। अगर आपका कोई रेफरेंस है उस कंपनी में जो काम करे उससे भी आप पूछ सकते हो कि भाई कितना वो पैकेज दे रहे हैं फॉर दिस रोल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो फॉर एनी रोल के, इस रोल के लिए कितना सैलरी जो है अवेलेबल है फॉर विच सिटी एंड फॉर विच कंपनी। तो उसके लिए सपोज आप स्पेस स्केल यूज़ कर सकते हो, ग्लेसोडर यूज़ कर सकते हो, इंडीड है, सैलरी.com है, ऐसी वेबसाइट आप यूज़ करके सैलरी रेंज जो है वो जान सकते हो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऑफर लेटर दिया जाता है तो आपको देखना पड़ता है कि भाई आपको सिटी से क्या ऑफर होती होती है और आपका टेक होम कितना आता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेके डिस्कस करते हैं कि कोई एक्स कैंडिडेट को जो 1025 एलपीए जो है वो सीटीसी ऑफर किया गया, बट उसको एक्चुअली हैंड में कितना आता है, ऑन हैंड सैलरी पर मंथ आता है 10 lakhs प्लस 2 lakhs के बेनिफिट है। तो हम ब्रेक डाउन करके समझते हैं कि सपोज 25 lakhs में से टेक होम जो उसको मिल रहा है वो 10 लाख पर मंथ मिल रहा है। उसके बाद 1 लाख जो है वो ज्वाइनिंग बोनस वो एंड ऑफ द ईयर में आपको मिलेगा। उसके बाद वो जो बोल रहे हैं कि भाई आपको परफॉर्मेंस बोनस भी दिया जाएगा, वो होगा 2 lakhs। ओके। तो 2 lakhs में से 1 लाख है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट बाकी का जो 2 में से 1 लाख जो का 1 लाख का जो अमाउंट है वो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो आपका परफॉर्मेंस सपोज अच्छा है तो आपको मिल सकता है 25,000 50,000, और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मैच नहीं करता है तो यू विल नॉट गेट। और सेकंड आपको दिया जाता है 12 लाख का ईसॉप, मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो वो लॉन्ग टर्म वैल्यू है। तो जब भी वो कंपनी पब्लिक
पब्लिकली लिस्टेड होती है ऑन द शेयर मार्केट, तब आप अपना जो है ईसॉप स्टॉक ऑप्शन जो है वो सेल करके आप वापस पैसे ले सकते हो, बट इट इज़ टू लॉन्ग। सो 25 एलपीए में से 10 एलपीए जो है आपका टेक होम है, उसके बाद 1 लाख जॉइनिंग बोनस आपको ब्रेकडाउन में बोला जाता है, और 2 लाख जो है वो परफॉर्मेंस बोनस, और 12 लाख का जो है ईसॉप। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका टेक होम कितना है एक्चुअली आउट ऑफ ऑफर द सीटीसी। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि नो योर मार्केट वर्थ। आपका मार्केट वर्थ क्या है, आपका वैल्यू क्या है। तो इट डिपेंड्स ऑन सेवरल पैरामीटर्स, जैसे कि आप कौन से सिटी में रह रहे हो। सपोज आप हैदराबाद, देन पुणे, बेंगलोर सिटी में है, देन डेफिनेटली सैलरी रेंज जो है वो हायर होगी कंपेयर टू द अदर सिटी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस आपका कितना है, आपका लीडरशिप एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट फॉर द हाई सैलरी। आपका क्वालिफिकेशन, तो सपोज आप कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट में से पास आउट हो, सपोज आईआईटी आईआईएम में से पास आउट हो, तो डेफिनेटली यू विल आस्क फॉर द हायर सैलरी। उसके पास आपका कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन है या एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन, तो यू कैन से दैट आई एम सर्टिफाइड एक्सपर्ट। तो उस केस में भी आप सैलरी जो है वो हाईली आप सैलरी डिस्कस कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क फॉर द हाई सैलरी। अनदर पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सैलरी डिस्कस करो, तब आपको ये चीज़ नहीं करनी है। वो क्या नहीं करनी है, यू कैन नॉट शेयर द अनरियलिस्टिक नंबर। जो नंबर अनरियलिस्टिक है उसको मत शेयर किया करो। ओके, कि सपोज कोई कैंडिडेट का 6 लाख का पैकेज है, एंड कैंडिडेट इज आस्किंग फॉर द 20 एलपीए, तो वो आपको डिस्कस नहीं करना है। डूइंग द सैलरी नेगोशिएशन आपको ये भी डिस्कस नहीं करना है कि सपोज मेरा एक होम लोन चल रहा है, एंड आई नीड टू फोरफिट द होम लोन। ओके, होम लोन जल्दी ख़त्म करना है, मेरे फैमिली का एक्सपेंस ज़्यादा है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली बिकॉज आई एम सिंगल अर्निंग पर्सन। तो ऐसी इमोशनल डिस्कशन भी आपको एचआर के साथ कभी भी नहीं करनी है एट द टाइम ऑफ सैलरी नेगोशिएशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है वाइल डूइंग द सैलरी नेगोशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि भाई जब भी कोई आप सैलरी नेगोशिएशन के लिए जाओ, तो यू नीड टू डिफाइन योर सैलरी रेंज। आप अपना सैलरी रेंज डिसाइड कर लो कि मुझे इतना ऑफर किया जाता है, देन आई कैन एक्सेप्ट द ऑफर। मिनिमम वो इतना मेरे को बोलते हैं, देन आई कैन एक्सेप्ट। उसके बिलो दे आर गोइंग टू डिस्कस, देन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि कोई सपोज जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका 50,000 पर मंथ का सैलरी है, और ही इज़ गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो उसने डिफाइन कर लिया कि मेरा डिजायर सैलरी मुझे चाहिए 70,000। ओके, और मेरा मिनिमम मुझे 67,000 ऑफर होगा तब मैं एक्सेप्ट करूँगा। ओके, बट माई डिजायर सैलरी इज 70,000, बट उससे कम मुझे ऑफर होगा, तो देन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो सपोज इतना एचआर आपको सैलरी ऑफर करता है, देन यू कैन एक्सेप्ट, अदरवाइज यू कैन डिक्लाइन द ऑफर। क्योंकि ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आप पहले से ही अपने माइंड में सेट करके जाते हो कि भाई इतना मेरा डिजायर सैलरी है और मिनिमम मुझे इतना चाहिए। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे वाइल डूइंग द सैलरी नेगोशिएशन डिस्कशन। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेवरेज योर अनदर ऑफर, कि अगर आपके पास ऑलरेडी दूसरी कंपनी में से ऑफर है, तो आप क्लियर कट आपको सैलरी नेगोशिएशन में बोलना पड़ेगा कि मुझे दूसरी कंपनी में से एक्स सैलरी ऑफर किया गया है और वाई बेनिफिट्स मुझे दिया गया है, एंड बट ऑल्सो आई एम willing to join your team, I am excited, so can we go ahead and discuss the suitable offer। तो डेफिनेटली कंपनी जो है मना नहीं करेगी, उसको पता है कि भाई आपको ऑलरेडी इतना ऑफर किया गया है, बिकॉज यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ स्किल सेट। ओके, तो इस तरह से आप अपना जो ऑफर है उसको लेवरेज करो, एंड यू कैन आस्क फॉर द हायर सैलरी। अनदर पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बी पोलाइट एंड फॉर्म वाइल डूइंग द डिस्कशन विद द एचआर। तो सपोज डिस्कशन चल रहा है, तो आप पोलाइटली बोलो कि भाई फॉर दिस रोल आई एम अवेयर दैट कि इस रोल के लिए एक्स और वाई रेंज की विद इन आवर सैलरी ऑफर होती है इन दिस सिटी और इन दिस कंपनी, एंड दैट्स वाई आई एम आस्किंग विद इन दिस रेंज। सो दोस्तों, आपको जब भी सैलरी नेगोशिएट करो, तब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है टू नेगोशिएट द सैलरी विद द एचआर, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल वाइल डिस्कशन।
सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।